आएंगे। तो चलो चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर, संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में थी 8 और वर्तमान में कितनी है? 12। तो कितनी अनुसूचियों को बढ़ाया गया है? 4 अनुसूचियों को। मूल संविधान क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे मूल संविधान क्या है। मूल संविधान, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। इसे हम मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान वह संविधान है जो जिस समय वो लागू हुआ था उस समय उसमें क्या क्या था, क्या क्या नहीं, उसे क्या बोलते हैं? मूल संविधान। तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया जिसको हम आपको चार में बांट कर पढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। चलो चलते हैं पहली अनुसूची पर। पहली अनुसूची में क्या लिखा है? पहली अनुसूची में लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। पहली अनुसूची में क्या लिखा है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ क्या है? संघ का मतलब केंद्र से है और राज्य क्षेत्र का मतलब राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से है। संघ का मतलब किससे है? संघ का मतलब है केंद्र से। राज्य क्षेत्र का मतलब है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, दादर नगर हवेली और दमनदीप है। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पहली अनुसूची में क्या लिखा है? एक बार फिर रिपीट करते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। संघ का मतलब किससे? केंद्र से है। राज्य क्षेत्र का मतलब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। चलिए देखते हैं दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है। दूसरी अनुसूची में वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में लिखा है। इसके बारे में? भत्ते के बारे में। अब किन लोगों के भत्ते के बारे में वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में, राज्यपाल के, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में। और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन, पेंशन, भत्ते, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, उपसभापति
विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति व उपसभापति सीएजी क्या है? कंट्रोलर जनरल, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। इन लोगों के वेतन, पेंशन, भत्ते के बारे में किसमें लिखा है? अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 2 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, कैग। नियंत्रण, महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? अनुसूची नंबर 2 में दिया गया है। अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इन सब के बारे में अब जो आगे क्लास पढ़ाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। अनुसूची 3, अब भाई वेतन ले ली तो उसके क्या लेना पड़ेगा? फिर शपथ। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ के बारे में। किन किन लोगों की शपथ के बारे में? चलो देखते हैं किन की शपथ के बारे में। संघ के मंत्री, एलएस का मतलब है लोकसभा और आरएस का मतलब है राज्यसभा के सदस्य। राज्य के मंत्री, विधानसभा का मतलब क्या है? बीएस का मतलब है विधानसभा, लिख देते हैं विधानसभा। विधान परिषद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, सीएजी जो यहाँ पर बताया था। इनकी शपथ के बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुसूची 2 में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल थे वो अनुसूची 3 में शपथ नहीं लेते हैं। उनके लिए अलग प्रावधान, जैसे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ लेगा। अनुसूची 4, इसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में, किसके बारे में दिख रहा है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किसमें है? अनुसूची नंबर दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ इधर लिखते हैं 4 अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का
बंटवारा। दिख रहा है? 4 हमने यहां तक कंप्लीट कर रही हैं। अब आगे 4 के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो, और जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट में पूछना। चलिए रीच करते हैं इसको। अनुसूची 5। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में है। किसके बारे में है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। अनुसूची 6 इसमें है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति प्रशासन के बारे में। किसके बारे में है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति प्रशासन के बारे में। जनजाति प्रशासन के बारे में। अगर इसको याद करना हो तो एक हमने अपनी ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, आप लोगों के लिए। एटीएम में ट्रिक है ये। वैसे कम से कम ट्रिक का यूज करना है, जिन बच्चों को याद ना हो उनके लिए है। जैसे असम, टी से त्रिपुरा, में से मेघालय, में से मिजोरम। अब एटीएम ही क्यों लिया? क्योंकि 3 में कंफ्यूजन होता है, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। एनएम 7 सिस्टम के अंदर तो आते ही आते हैं ये। बच्चे कंफ्यूज मणिपुर में कर देते हैं। तो मणिपुर है तो यहाँ पर एटीएम है, तो एटीएम में से तो मणि निकलेगी नहीं। एटीएम से क्या निकलता है? पैसा। याद करने के लिए बताया सर। तो इसमें मणिपुर को नहीं लेना है। इसके बारे में, असम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, मेघालय के बारे में। बाकी यार याद हो जाए तो ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। 7वीं अनुसूची में क्या है? इसमें है संघ। संघ का मतलब जैसे बताया हमने, केंद्र से होता है वह राज्य के 20 शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। इसमें कितनी सूचियां हैं? कभी कभी लिख के आता है सूचियां। कितनी है? 3। कौन कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची, जिस पे कानून कौन बनाता है? संघ। राज्य सूची, जिस पे कानून कौन बनाता है? राज्य। समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाता है कौन? राज्य और संघ दोनों। तो मूल संविधान में
संघ में 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार था, जिसके वर्तमान में 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे ही राज्य में मूल संविधान में कितने थे? 66। वर्तमान में कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? 61 पर। ऐसे ही समवर्ती सूची में 47। समवर्ती सूची में कितने थे? 47। 5 इसके इसमें डाल दिए, कितने हो गए हैं? 52। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं क्या है? भाषाएं कितनी थी मूल संविधान में? 14। कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22। कितनी भाषाएं कब जोड़ी गई हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहली भाषा जोड़ी गई, इसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई है 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। भाषा कौन सी थी? सिंधी। फिर इसमें 71 संविधान संशोधन 1997 में, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ट्रिक क्या याद करने की? नमक। फिर 92 संविधान संशोधन 2003। 4 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई, दिख रहा हो तो लिख दें यहीं पे। बोडो दिख रहा है, इधर लिख दे रहे हैं। 92 संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। याद कर लो, बोडो, संथाली, डोंगरी, मैथिली। याद करने की ट्रिक है, बी से बिहार एसडीएम, बी से क्या होगा? बोडो, एस से संथाली, डी से डोंगरी, एस से संथाली, एम से मैथिली। यह इसकी ट्रिक और है बोर्ड मास। मैथ का भी फार्मूला बोर्ड मास विधि से लगाते हैं, कभी कभी देखा होगा, शायद रीजनिंग में भी लगाते हैं इसको। यहाँ तक आपकी 8 अनुसूचियां कंप्लीट हो गई हैं, 4 बची हैं। चलो उसको आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको साफ करें। नौवीं अनुसूची
पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई है। विषय था इसका भूमि सुधार। भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची 1985 में संविधान संशोधन था 52वां। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून। क्या था? दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या है कि पहले ऐसा होता था कि सांसद बीजेपी का है, मान लीजिए बीजेपी से जीत कर आया है, शामिल मान लीजिए सपा में हो गया। अब ऐसा नहीं होता है। अगर बीजेपी का कोई सांसद या विधायक जीत कर सपा में आता है तो जो उसका पद था सांसदी का या विधायकी का, वो पद रिक्त हो जाता है। तो यहाँ से उसको सत्ता पहले छोड़नी पड़ती है जब इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन दल बदल कानून निर्दलीय विधायकों, निर्दलीय पर लागू नहीं होता है। किस पे लागू नहीं होता है? निर्दलीय सदस्यों पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। निर्दलीय से आपने देखा जो किसी भी पार्टी से खड़ा ना हुआ हो और जीत गया हो, उसे क्या बोलते हैं? निर्दलीय। निर्दलीय सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं, निर्दलीय सदस्य वो सदस्य होते हैं जिन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। चलिए देखते हैं 11वीं अनुसूची में क्या है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के बारे में है, जिसमें कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। ये क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन 1993। 93 92 में हुआ, 92 लिख लो। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। विषय कितने हैं इसमें? 18 विषय। हुआ कब? 74वां संविधान संशोधन 1992। दोनों ही 92 में हुए हैं। ये आपकी पूरी 12 अनुसूचियां खत्म हुई। आगे हम आपको भारतीय संविधान के भाग कितने भागों में बांटा गया है नेक्स्ट क्लास भाग पर होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।